स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट के 2 आरोपियों को, जिनमें से एक बांग्लादेश और दूसरा पश्चिम बंगाल से है, फांसी की सज़ा देने और अलग अलग धाराओं में 5-5 लाख का जुर्माना लगाने का उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिला व सत्र अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है और इससे यह संदेश भी जाता है कि ऐसी जघन्य आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी से जुड़े बताए जा रहे इन आतंकियों के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी भी गौर करने लायक है कि निर्दोष लोगों की जान लेने वालों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2005 को शाम के लगभग 5 बजे पटना से नई दिल्ली आ रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में जौनपुर के हरपालगंज और कोयरीपुर के बीच भीषण बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 से ज़्यादा यात्री घायल हुए थे। दरअसल पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त ये आतंकी बांग्लादेश से सीमावर्ती गांव होते हुए पद्मा नदी को पार कर भारत पहुंचे थे। यहां आकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास से मुलाकात की। पटना से विस्फोट का सामान लिया गया और फिर वारदात की जिम्मेदारी आपस में बांटते हुए पटना से दिल्ली आ रही श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में विस्फोट की योजना बनाई। हालांकि 18 साल बाद आए इस फैसले से व्यवस्था की एक बड़ी खामी तब और भी ज़्यादा उजागर होती है जब इसी मामले में 2 दूसरे आरोपियों को वर्ष 2016 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सज़ा अब तक उच्च न्यायालय में लंबित है। सवाल अभियोजन की पूरी प्रक्रिया पर भी उठता है, जो अब तक बम कांड की साजिश रचने वाले कंचन उर्फ शरीफ को नहीं ढूंढ सकी है। इसके अलावा एक दूसरा आरोपी डॉक्टर सईद भी फरार है। अभियोजन की उदासीनता इसलिए भी अक्षम्य है कि यह आतंकियों के खिलाफ बड़ी तथा कड़ी कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को भी कमज़ोर करती है। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तत्कालीन सरकार के वादे पर भी सवाल उठते हैं, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। जघन्यतम अपराधों में किसी तरह की रियायत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय का पालन जरूर होना चाहिए।
जिसकी बुनियाद ही इस धारणा पर टिकी है कि देर से मिला न्याय अन्याय होता है।